याद है। अगर इस जगत में आकर के हम किसी का कल्याण चाहते हैं, हम किसी का भला करना चाहते हैं, तो बड़ा व्यक्ति जो होगा, ध्यान देना, जो बड़ा होगा वो किसी का भला नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? हम कल चर्चा कर रहे थे अभिमान की चर्चा, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है इसे इतना अभिमान होता है। उधर से क्यों ना लगा, मैं पंखा है, इस पंखा उधर से क्यों नहीं लगाते? डोरी ले आओ, नहीं तो फिर और डोरी ले लो। किसी लंबे तार वाले पंखा को इधर लगा और छोटे वाले को उधर लगा, तो उधर से लगा। बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, जब बड़े का अभिमान रहता है तो बड़े का अभिमान कदापि झुकने नहीं देता है। अगर हमें किसी दूसरे का अगर भला करें तो झुक करके अगर छोटे वाले बने। भगवान छोटे बने बामनांगुल के। जब भगवान प्रकट हुए अदिति मैया के यहाँ, तो क्या हुआ? प्रकट होते ही पृथ्वी ने सोचा प्रभु आए हैं, क्योंकि वामन भगवान नारायण का ही तो अवतार है। तो पृथ्वी माने इनको स्वागत में, बंधु जरा ध्यान देना, इनको स्वागत में दे दिया आसन, बिछा के भजन करने के लिए आसन दे दिया। पृथ्वी माँ ने इनको आसन दे दिया। वरुण को पता चला वरुण भगवान आए हैं, वरुणदेव को पता चला, वरुणदेव ने कमंडल दे दिया, आकाश ने छाता दे दिया। और फिर क्या हुआ? फिर गए गुरुदेव के पास में, देवगुरु बृहस्पति के पास में गए। देवगुरु बृहस्पति ने क्या किया? इनका यज्ञोपवीत कराया, यज्ञोपवीत कराया। ब्राह्मण तब तक अपवित्र रहता है जब तक उसका जनेऊ नहीं हो जाता है। ध्यान देना, जब तक जनेऊ नहीं हो जाता है तब तक ब्राह्मण के अंदर अपवित्रता रहती है। गुरुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और यज्ञोपवीत का एक नियम है, ध्यान देना। क्या नाम है यज्ञोपवीत का? पता है? जो आचार्य यज्ञोपवीत कराता है, जो जनेऊ संस्कार कराता है, वो आचार्य के लिए हमें भिक्षा ला करके देनी पड़ती है। भिक्षा। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, कहा जाओ भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेने गए तो माँ भगवती के पास में, दुर्गा मैया के पास में पहुंचे। माँ भगवती दुर्गा ने क्या किया? अपना जो कमंडल था ना, कमंडल, बंधुओं कमंडल हीरा मोती जवाहरात से कमंडल उधर दिया। जब हीरा मोती जवाहरातों से कमंडल भगवान का भर दिया तो परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा भगवान लेकर के उस कमंडल को आए और गुरुदेव को सौंप दिया। जब गुरुदेव को सौंप दिया कमंडल, तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन गुरुदेव ने कहा भाई मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, ये दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज तो फिर क्या दक्षिणा मांगी? बोलो गुरुदेव ने कहा मुझे त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए, तीनों लोकों की त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए मुझे। भगवान ने पूछा वो त्रिलोकी की भिक्षा कहाँ मिलेगी? बोलो त्रिलोकी के उस समय राजा थे महाराज बलि। बोलो बलि के द्वार पर जाओ और वहीं तुम्हें भिक्षा मिलेगी। एक बात ध्यान देना, भगवान मुस्कुराते हुए समझ गए, अरे तो देवताओं को कल्याण चाहते हैं,
सो देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने कहा चलो जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। सो चल पड़े बलि के यहाँ। द्वारपालों से कहा भाई द्वारपालों जाओ, द्वारपालों से कहा भाई जाओ राजा से कह दो हम राजा से मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने भगवान की सुंदरता को देखा, वामन भगवान की सुंदरता को देखा तो मोहित हो गए। सुंदरता को देख करके जब मोहित हो गए, परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब तो मन नहीं होता है कि उनको, मन लगता है कि देखते ही रहो। पर फिर भगवान ने कहा भी जाओ राजा से जाकर के बोलो हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब बंधु मिलने के लिए जब आग्रह किया तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन द्वारपाल राजा बलि के पास में गए और बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। ध्यान देना, बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। 99 यज्ञ अब तक कर चुके बलि 98 यज्ञ कर चुके, 99 में यज्ञ चल रहा है। 99 में यज्ञ चल रहा है। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब तो निन्यानवे में यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है। एक बात ध्यान देना, जब पूर्णाहुति 99 में यज्ञ की होने वाली है, इतने ही द्वारपाल ने जाकर के कह दिया सुनो महाराज, एक ब्राह्मण आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलने की चेष्टा रखता है ब्राह्मण। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जब मिलने की चेष्टा के लिए आग्रह किया तो बलि जाने के लिए तैयार हो, रोक दिया देवगुरु बृहस्पति ने। माने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आचार्य थे, शुक्राचार्य जी ने रोक दिया। अरे भाई रुको, अरे रुको, क्यों? बोल पहले यज्ञ करो, पूरा पहले यज्ञ करो, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ अधूरा अगर आपका रह गया तो आपका अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। पहले नियम था 100 यज्ञ जब पूरे होते थे, ध्यान देना 100 यज्ञ जब 100 यज्ञ पूरे होते थे तो इंद्र के सिंहासन पर बैठने का अवसर प्राप्त होता था। बलि ने देवलोक जीत तो लिया है, पर पहले 100 यज्ञ करने पड़ेंगे तभी तो इंद्रासन पर बैठ सकता है, इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है। तो आज शुक्राचार्य जी कह रहे हैं पहले यज्ञ पूरा कराओ। बंधु जरा ध्यान देना, पहले ब्राह्मणों के प्रति राक्षसों की भी श्रद्धा रहा करती थी। बलि केंद्र का महाराज सुनो, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण मैंने आपको एक दिन बताया, ब्राह्मण ब्रह्म का मुख है, भगवान का मुख ब्राह्मण है। भगवान का मुख ब्राह्मण है। कहा मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है और ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा कोई पता नहीं है, पहले मैं जाऊंगा। बलि ने आज विप्र सेवा के लिए यज्ञ का त्याग किया। बंधु यज्ञ को छोड़ दिया और दर्शन करने के लिए आने लगा। यज्ञ को छोड़कर के विप्र दर्शन के लिए आए और द्वार पर जैसे ही ब्राह्मण को देखा ना, आया इसके रूप को देख करके मोहित हो गए राजा बलि। एक बात ध्यान देना, इनके मन में विचार आया, इनके मन में विचार आने लगा, काश, अरे काश मुझे लग रहा है ऐसा सुंदर ब्राह्मण मैंने दुनिया में पहली बार देखा है धरती पर, क्योंकि साक्षात नारायण ही तो ब्राह्मण बनकर के आए हैं ना। एक तो नारायण, दूसरे विप्र,
विप्र से बड़े बड़े राघवेंद्र ने भी स्वयं कहा है। जानकी जी ने पूछा तुम ब्राह्मणों से इतना प्रेम क्यों करते हो? तो राघवेंद्र सरकार कहने लगे, राम जी कहने लगे, सुनो, विप्रा प्रसादात धरणीधरो हम, विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात अजिताजितोहम, विप्रा प्रसादात मम नाम राम। विप्रा प्रसादात धरणीधरोहम, मैंने जो धरणी को धारण किया है, कैसे किया? विप्र प्रसाद, विप्र कृपा से। दुनिया में एक बार जिस पर विप्र कृपा हो जाए तो वो समझ लीजिए ब्रह्मा जी के भगवान विधाता के मुख, जो ब्राह्मणों ने बोला वो समझ लीजिए विधाता के मुख ने बोला, क्योंकि विधाता का मुख ही तो ब्राह्मण है। विप्रा प्रसादात धरणीधरोहम, विप्रा प्रसादात अजिताजितोहम, विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात मम नाम राम, मेरा नाम राम जो पड़ा वो भी विप्र कृपा से। तो एक तो नारायण, दूसरे ब्राह्मण। जैसे कि समझ लीजिए सोने पर सुहागा, इतनी सुंदरता, मन में इच्छा हुई सब कुछ दे दूं। भगवान ने भगवान को उनसे कहा, मैं भगवान ने कहा तेरा सब कुछ ले लूंगा, चिंता मत कर। तो सब कुछ मन ही मन वार्ता हो रही ना, बलि ने कुछ बताया ना मामन, भगवान ने मन में, बलि ने सोच लिया और मन में भगवान ने ग्रहण कर लिया। महल में ले गए, चरण धोए, चरणोदक लिया। मैं आपको कल बता ही चुका हूं, विप्र चरणों का प्रभाव, बंधुओं जहां विप्र चरण रहते हैं वहां लक्ष्मी हमेशा रहती है। ब्राह्मण जिस घर में पधारते हैं उस घर में लक्ष्मी हमेशा अखंड रूप से रहती है। एक बात बोले, जब द्वारिका जलमग्न होने वाली थी, द्वारिका जब जल में डूबने वाली थी, तो 6 महीने पहले एक दिन वसुदेव जी बैठे बैठे रो रहे थे। उद्धव ने पूछा, महाराज आप रोते क्यों हो? एकांत में बैठी क्यों रो रहे हो? तब वसुदेव जी ने कहा, सुनो उद्धव, मैं इसलिए रोता हूं, मुझे कुछ अशुभ दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, कहते हैं मुझे कुछ अशुभ घटना दिखाई दे रही है। बोले क्या दिखाई दे रही है? बोले मुझे दिखाई दे रहा है द्वारिका का अंत, द्वारिका का अंत दिखाई दे रहा है। उद्धव ने पूछा ऐसा क्यों? बोले 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने, 6 मंथ, 6 मास हो गए। 6 मास से द्वारका में कोई ब्राह्मण नहीं आया है, दान लेने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं आया 6 मास से। तो मुझे लग रहा है अब द्वारका में कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और 6 महीने के अंतर्गत बंधुओं द्वारका पानी में डूब गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर आपके घर में विप्र पधार रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, तो आपके घर लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, लक्ष्मी आएगी ही आएगी, समझ लेना। और विप्र का आगमन नहीं हो रहा है। कहते हैं जिस घर में संत न पधारे, जिस घर में ब्राह्मण न पधारे, वो घर घर नहीं। गृहस्थ तो उसी को कहते हैं जिसमें संतों का और विप्रों का आवागमन बना रहे। बिना संत कृपा के, बिना ब्राह्मण कृपा के तो वो घर जो है शमशान कहलाता है। ऐसा वसुदेव जी ने उद्धव से कहा। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बड़े बड़े प्रसन्न हैं, घर में ले गए विप्र को,
और विप्र को जब घर में ले गए तो महाराज वामन भगवान को सिंहासन पर बिठाए और चरण धोए और चरणों तक लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बातों की तरफ बहुत ध्यान आ जाता है, बिल्कुल अलग अलग बैठना चाहिए। और जिनका नजदीक नजदीक घर हो उनको तो बिल्कुल पास में नहीं बैठना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज चरण धोए चरणों तक लिया, ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया और जो है आज चरणों में बैठ गए और कहने लगे प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मांगो ना कुछ। वामन भगवान बोले रे भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम मांगने थोड़ी आए हैं, मांगते कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज फिर भी तो आप कुछ मांगो, फिर भी तो आप कुछ मांगो ना, आप द्वारे पे आए हो, आपका आगमन हुआ है, मेरा सद्भाग्य है। ऐसा राजा बलि कह रहे हैं जो दैत्यों के राजा हैं। अलग अलग बैठा दूंगा मैं सबको अलग अलग कर दूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो कथा में बैठ करके बात करते हैं ना वो कौआ बनते हैं, ऐसा लिखा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे देवी सुनो, जजमानी ओ जजमानी देवी, तुम आगे आ जाओ, आगे बैठना चाहिए, बैठ आगे आ जाओ, क्योंकि आप पूरी वकालत कर रही हैं इसलिए आगे करो, आगे आओ, सबसे आगे, सबसे आगे अच्छा रहे। जजमान आगे बैठते हैं, आओ। नहीं आप यहाँ आओ, पंखा कोई बात नहीं, इधर लगवा दें। गोविंद भगवान की बैठ आराम से, भाई अब बढ़िया रहे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान से मांगने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान ने कह दिया हम मांगने नहीं आए, तो बस ऐसा मिलना का मन था, सो आ गए आपसे। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब मिलने के लिए आग्रह किया, मांगने के लिए आग्रह किया, तो भगवान बोले फिर हम ऐसे नहीं मांगते, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, हमने मांगा और तुमने नहीं दिया तो फिर हमारा भी अपमान और तुम्हारा भी अपमान। क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे, खुशी से, उसी से मांगना चाहिए जो दे सके, जो देने की क्षमता रखता हो। धन तो बहुत लोगों के पास में होता है दुनिया में संपत्ति तो बंधुओं बहुत लोगों के पास में होती है, पर देने का दिल सबका नहीं होता है। कुछ लोगों के पास में बहुत है पर देंगे, देने वाला जो दिल है वो चूहे का होता है। कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं होता है, पर जो देने वाला दिल होता है वो शेर का होता है। ठीक है चल दे दिया, क्या हुआ? पूरे जीवन ही तो एक काम करना है, खाना पीना कमाना, ये सब ये पूरे जीवन तो करना है। आज आपके पास में करोड़ों रुपया हो गया, कल नहीं कमाए, ऐसा क्या हो सकता है? कल 2 करोड़ की इच्छा होगी, परसों 4 की, अगले दिन 10 की, 20 की, 100 की। एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर अभी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हुए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंच गए, फिर भी संतोष नहीं होता। ये ऐसी दाहिन तृष्णा है, जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता, ये आयु नष्ट हो जाती है। तृष्णा का नाश, तृष्णा का नाश नहीं होता है, तृष्णा बढ़ती रहती है। एक आएगा तो 10 की इच्छा होगी, 10 आएगी तो 100 की इच्छा होगी। देने का दिल कुछ लोगों के पास में होता है। और एक बात ध्यान देना, जो देने का दिल रखते हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। मांग तो सब सकते हैं, बहुत लोग मांग सकते हैं,
और दे सब नहीं सकती। देने के लिए भगवान ने किसी विशेष पात्र को चुना है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज मांगने के लिए कहा तो भगवान ने कभी तेरा क्या पता है, हमने मांगा तूने नहीं दिया, इसलिए जो है ना नहीं हम मांगते नहीं मांगो, मैं जो मांगोगे वही दूंगा। तो 3 वचन भरने के लिए आग्रह किया राजा बलि, 3 वचन भर गए, भाई जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। भगवान बोले ठीक है, देना चाहता है तो सुन, हमें भजन करने के लिए ना एक छोटी सी जगह की जरूरत है। हम अपने ही पैर से 3 पग भूमि चाहते हैं, 3 पग भूमि का दान चाहते हैं। अच्छा, एक बात बोले, बलि बेचारा शर्म आ गया। अरे बलि को लगा इसने कुछ मांगा तो नहीं, और भगवान प्रशंसा किए चले जा रहे हैं। राजन तेरे पिता बलि के पिता थे विरोचन इतने दयालु हृदय के। विरोचन के पिता प्रहलाद इतने परम प्रेमी भगवान के, अनन्य भक्त भगवान के। और प्रहलाद के पिता तेरे परदादा श्री हिरण्याकश्यप जो इतने बलवान, जिसको मारने के लिए भगवान को स्वयं करना पड़ा। तेरे पिता के भी परबाबा श्री कश्यप ऋषि महाराज, जिनका पूरा संसार यश गाता है, और उन सबके लक्षण तेरे में आ गए, ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। बलि सोच रहे हैं, बातें तो दादा परदादाओं की करते, मांगना बालकों जैसा भी नहीं आता। 3 पग भूमि वो भी अपने पक्ष से, संतोषी ब्राह्मण अपने ही पक्ष से ले गए। अच्छा ठीक है, इतने ही श्री शुक्राचार्य आ रहे। शुक्राचार्य बोलो रुक, ये क्या कर रहा है तू? महाराज दान कर रहा हूं। क्या दान कर रहा है? भूमि का दान कर रहा हूं। बोले भूमि का दान मत करे। क्यों? बोल तू जानता नहीं है कौन है? शुक्राचार्य जी बता रहे हैं तू जानता नहीं है ये कौन है। बोलो महाराज कौन है, थोड़ा सा बताने की कृपा करें। ये कौन है जरा बताने की कृपा करें ना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन शुक्राचार्य जी ने बता दिया, नारायण है। कौन है? नारायण। समझ रहे हो कौन है ये? नारायण। बलि तो चरणों में गिर पड़ा गुरुदेव के में। गुरुदेव आज आपने बड़ी कृपा की मुझ पर। अरे बोले क्या हुआ? बोल तुमने मुझे अपराध करने से बचा लिया। बोल क्यों? बोल शायद अगर मुझे पता नहीं लगता कि ये नारायण है तो शायद मैं इसे लौटा भी देता, इसे साधारण ब्राह्मण समझ करके लौटा भी देता। जब तुमने बता दिया ये नारायण है तो मैं इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। क्यों? बोलो जिसके द्वारे पे पूरी दुनिया मांगती हो, पूरा जगत जिससे मांगना चाहता हो। पूरा जगत किससे मांगता है? पूरा जगत उस नारायण से मांगता है। फर्क इतना है, कोई रोड पे कटोरा लेके मांगता है और कुछ लोग मंदिर के अंदर हाथ फैला करके मांगते सब। कई लोग कहते हैं भाई मांगना तो बड़ा विकार है। बोलो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मांगता नहीं है? पूरी दुनिया में आप कहो जी भिखारी मांगते हैं, हम तो मांगते नहीं है। अरे तुम तो, हम सब तो उनसे भी बड़े भिखारी हैं। वो दिख तो रहे हैं, समझ रहे हो? वो दिख तो रहे हैं, कटोरा लेकर के मांग रहे हैं। कटोरा तो कर रखा है उन्होंने आगे, और तुम तो कमरा बंद करके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा करके भीग रहे हो। भगवान भगवान
प्रेम से बोलो, मांग रहे ना भगवान से? हाँ? सब मांगते हैं ना, हे भगवान दे दे भाई कैसे। अच्छा देखो, उन मांगने वालों में और हम तुम में कितना फर्क है। ध्यान, एक बड़ी मजे की बात, बहुत सुंदर बात, उनमें और हम तुम लोगों में कितना फर्क है। वो तो कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे। वो जो मांग रहे हैं किसके नाम पे मांग रहे हैं? भाई भगवान के नाम पे दे दे। और तुम भगवान से कह रहे हो भाई हमारे नाम पे दे दे, पर्सनल भिखारी बन करके। वो तो जो है सामूहिक भिखारी है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं सब काम। और आप लोग बोला आप लोग इंडिविजुअल भिखारी हो, पर्सनल। एक बार प्रेम से बोलो, अब बड़ा भिखारी कौन है? जो इंडिविजुअल मांग रहा है वो बड़ा है, या फिर जो सामूहिक मांग रहा है वो बड़ा है? हमें तो लगता है हम तुम सब लोग ही जो है जो पर्सनल मांग रहे हैं वो ज्यादा बड़े भिखारी हैं। फर्क इतना है बस, हम लोग वो लोग भिखारी रोड पे मांगते हैं, आप लोग अंदर मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, वो भगवान के नाम पे मांगते हैं। सही मायने में देखा जाए तो उनसे अच्छे हैं वो। वृंदावन बिहारी लाल।